कविता संग्रह है मायने होने के। कवियत्री आरती स्मिथ। यह पुस्तक वर्जिन साहित्य पीठ की ओर से प्रकाशित है। प्रथम संस्करण फरवरी 2021। समर्पण। अद्भुत व्यक्तित्व जिनसे मुझे सच्चाई, ईमानदारी, कर्मठता, कमजोरों के प्रति स्नेह और सहयोग के निर्मल भाव तत्व प्राप्त हुए, जो प्रति क्षण मेरे भीतर मुस्कुराते हैं, मेरे पिता श्री रामकृष्ण गुप्ता को सादर समर्पित। अनुक्रम। खामोशी और दर्द के बीच। पहला खंड। कविता है सर्वश्रेष्ठ रचना माँ की अलमारी, याद आ रही माँ, मुस्कुराने लगे हैं पिता, मेरा आसमान, मासूम पर ओ पिता, सलीब पर पिता का कुर्ता, जीने की जिद, छड़ी, अंतिम पड़ाव, नए संबंध, वर्षों बाद। दूसरा खंड मायने होने के। इसके अंतर्गत कविता है मुझसे मेरा होना, सन्नाटा, समय की स्मृति में, लौट आओ कवि, मखबूतल हवास, बोंसाई, रावी, जहाँ कौंधती है रोशनी, सपना, झोपड़ी और चांद। अगला खंड है चित्र बन गए शब्द, शब्द चित्र। कविता है चित्र बन गए शब्द। एक लकीर, पेंटिंग में कविता, थिरकते पन्ने, कविता, शब्द की पंखुड़ी, अनकहा, कैनवस पर। अगला खंड है संबंध के नए चेहरे। इसके अंतर्गत जो कविताएं हैं उनका शीर्षक है ओ मेरे सपने, गाने लगी है संवेदना, और चखी, अनुभूति के वेवलेंथ पर संबंध। नया उपखंड विसंगति। इसके अंतर्गत कविताएं हैं टूटे चश्मे से, अंधेरे के हवाले, पेड़ और परिंदा, कहर, सिली जुबां से, हादसा नहीं लगता, मूल्य। अंतिम उपखंड है चीख और दहाड़ के बीच। कविता है दौड़ चुप्पी का, कैनवस के बाहर का सच, नए मित्र, वह सोच रहा है, शहर शामिल होने लगा है। कुल 49 कविताओं का यह संग्रह आपको भेंट। कवियत्री ने जो भावपुष्प पिरोए हैं कही अनकही के अंतर्गत, आइए सुने। प्रिय मित्रों, होने के मायने को समझते समझते इतनी दूर यात्रा पर निकल आई कि कृति को स्वरूप दिए बिना आगे राह ना थी। निज से जगत और जगत को निज में महसूसते एकात्म की स्थापना स्वाभाविक थी। होने की समझ बनते बनते रचना प्रक्रिया गतिशील हो गई और आंतरिक स्तर पर खलबलाते भाव संवेग चट्टान फोड़कर बाहर निकलने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए। फिर तो उद्गम अनिवार्य हो गया और कविता ने अपनी राह आप बना ली। वह उतरती रही मुझ में, मैं उतारती रही कागज पर। कुछ भी सायास नहीं था। मेरे लिए रचना कभी सायास लेखन नहीं हुआ, ना ही तो मैं विषय और परिधि तय करती हूँ। यही मानती हूँ कि कवि मन की प्रसव पीड़ा से अपलाता जरूर है, किंतु नवजात के रूप, रंग, आकार और गति को पहले से तय नहीं करता, और ना ही यह कि रचना क्या स्वरूप लेगी, वह गजल बनेगी या गीत, छंदमुक्त या मुक्तक, लंबी या क्षणिका।
कविता कई बार जन्म लेने से पूर्व ही घुट जाती है और फिर उसे खोने का दंश झेलता मन कहीं मुक्ति की राह नहीं पाता। उसे फिर लौटकर कविता की शरण में ही आना पड़ता है। वक्त की तपिश से झुलसती संवेदना को कहीं शीतलता मिलती है तो बस यही। शायद इसलिए नरेंद्र मोहन सर ने समय के तिलिस्म में उलझे मेरे मन को विमुक्ति का मार्ग दिखाया और लगातार कहते रहे कि तुम्हें वापस अपने भाव भूमि पर आना ही होगा। मित्रों, इससे पूर्व 3 काव्य कृतियों को आपका भरपूर स्नेह और सम्मान मिला। आपने बतौर पाठक ही नहीं, बतौर श्रोता भी जी खोल कर प्यार लुटाया। आभारी हूँ। बीच के कालखंडों में कविता भीतर कहीं गहरे में शिथिल पड़ी हुई थी। बौद्धिकता से संवेदना की क्षुधा कब मिटती है भला। ऐसे ही समय में होने को समझाने की प्रक्रिया को गति दी अभिभावक, सलाहकार, बौद्धिक मित्र और अंतरंग बाल सखा के रूप में मेरी भाव भूमि पर कदम दर कदम चलने वाले नरेंद्र मोहन उर्फ निंदर ने। इस कृति का श्रेय उन्हें ही जाता है। हर परिस्थिति में जीवट अपने पिता श्री रामकृष्ण गुप्ता का दुनिया से कूच किए जाने के कुछ दिनों पूर्व मेरे समक्ष अपनी शारीरिक असहायता और मनोव्यथा को उड़ेल जाना मुझे लंबे समय के लिए असहज कर गया। अवसाद की काली छाया की परत और गहरी होती जाती यदि उस दौरान नरेंद्र मोहन सर पीड़ा मुक्ति के लिए कविता की ओर मुड़ने को प्रेरित न करते। उनकी उत्प्रेरणा का प्रभाव हुआ और भीतर सोई सरस्वती जो हिला बन गई। कविता उतरती है, लिखी नहीं जाती, और जब उसे उद्गम और प्रवाह के लिए धरातल ना दूं तो वह ना ही नदी का रूप लेती है और ना ही ताल का। बस झड़ जाती है बरसात के बूंदों की तरह, बह जाती है व्यर्थ। ऐसा नहीं था कि 2016 के बाद कविता उतरी नहीं, मगर बहुत कम ही जीवित और जीवंत रही। अधिकांश का क्षय हो गया। 2019 से अब तक जो झरना बनकर ताल को जन्म दे पाई, उन्हें संजोने में निंदर की बड़ी महती भूमिका है। दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका है काव्य कृति जितना बचा है मेरा होना का। इस शीर्षक ने होने को लेकर मुझे इतना झकझोरा कि उसके प्रतिक्रिया स्वरूप कई कविताओं ने रूप धरा। संबंध अपनी अमूर्तता में विराटता को पाता है। असीम ओर छोर से पड़े संवेग जब जड़ में भी चेतन की उपस्थिति की अनुभूति से जुड़ जाते हैं, तब दर्शन अपनी कलात्मक काया में प्रवेश कर जाता है और कविता अवतरित होती है। सायास कुछ भी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तभी तभी बड़े फलक पर प्रेम का साम्राज्य अनुभूत है, जहाँ मानवता का आह्लाद गूंजता है। उस आह्लाद में शोषित जनमन की पीड़ा की अनुगूंज भी शामिल है और मानवीय मूर्त अमूर्त संबंधों की संगतियों विसंगतियों की पीड़ा का उफान भी। रचनाकार वर्तमान विसंगतियों से बच नहीं सकता। कविता उसे पलायन करने से रोकेगी ही। फिर क्या उपाय है उसके पास सिवाय रचना करने के। जो रचा गया अब तक मेरा हिस्सा था, अब आपका है। इसे सौंपने से पूर्व मैं अपने धर्मपिता डॉक्टर रमानाथ पांडे, अभिभावक, सलाहकार, सहृदय मित्र, बहुगुणी व्यक्तित्व डॉक्टर हरीश नवल के साथ ही प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र, प्रोफेसर हरिमोहन, मेरे 2 नेत्र श्रेया श्रुति एवं प्रकर्ष वह पाठक के रूप में संबद्ध सहृदय मित्र एवं छात्रगण के प्रति आभार ज्ञापित करती हूँ, जिनसे लेखनी नित्य नई शक्ति पाती है।
मैं ललित जी के प्रति भी आभारी हूँ, जिन्होंने इसे अंतिम रूप दिया। ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने में शब्द अक्षम हैं। उन्हें अक्षुण्ण को भावस्वरूप पुष्प समर्पित। आपकी अपनी आरती स्मिथ। धन्यवाद।